ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज एक साधक ने पूछा है कि महामंगल अनुष्ठान का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। प्रभाव तो वो लोग बता सकते हैं जो इसका हिस्सा हैं, जो इसमें भाग लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे कि महामंगल अनुष्ठान में, जैसा आप जानते हो कि हर पूर्णिमा को नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर हिमालय में हम लोग ये महामंगल अनुष्ठान करते हैं। तो इसमें कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं फिजिकली, और ज़्यादातर लोग अपने घर से ही इसमें भाग लेते हैं। और आपको मालूम ही है कि इसकी कुछ दक्षिणा है, और वो दक्षिणा जो भी इस पूजा में, यज्ञ में, अनुष्ठान में जो भी सामग्री लगती है, उसके बाद जो भी शेष बचता है वो सब कल्याण इंटरनेशनल स्कूल के कार्यों में उपयोग होता है। कार्य क्या है? स्कूल के कार्य, जैसे स्कूल का ट्रांसपोर्ट है, टीचर्स हैं, और पियोन्स हैं, ड्राइवर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, और अदर एक्सपेंसेस हैं। तो बहुत सारे खर्चे हैं इंस्टीट्यूट के, तो उसमें यूज़ होता है। और ऐसा आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी इस दक्षिणा से एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा निकलता है। तो बहुत बहुत तरह से ये उपयोगी है। आपका एक सत्कर्म भी होता है। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग की दिशा में ये पहला कदम है, सेवा जो है। और साधना तो मैं आपको करवाता ही हूँ। साधना के बिना तो शिव कृपा योग में यात्रा हो ही नहीं पाएगी। तो साधना तो बहुत ज़रूरी है। जो लोग अभी मन के तल पे हैं, जिनकी बहुत इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं अधूरी हैं, तो उनके लिए मंत्र साधना पे ज़्यादा फोकस रहता है। और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो उनका ध्यान पे हमारा फोकस रहता है। ध्यान शिविर का आयोजन भी किया जाता है समय समय पर। तो बहुत बहुत तरह से इसका प्रभाव आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में एक मिरेकल घटना शुरू हो जाएगा, जो आपके भीतर घटेगा। आप महसूस करेंगे कि शिव कृपा योग परिवार से जुड़ने के बाद, महामंगल अनुष्ठान में भाग लेने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, ये आप देखोगे। भीतर से भी आप बहुत धनी हो जाओगे, रिच हो जाओगे, और पवित्र पावन हो जाओगे। और बाहर से भी आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि का जो मार्ग है वो खुल जाएगा। सब कुछ आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये साक्षात महादेव के समक्ष हो रहा है, उस परिसर में हो रहा है। वो जो चार्ज भूमि है उसके अंदर हो रहा है। यज्ञ तो हम सब जगह करते हैं, लेकिन वो जगहें चार्ज नहीं होती हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वो चार्ज नहीं है। और जो चार्ज हैं, वहाँ लोग खुद उस प्रभाव को जानते हैं कि वहाँ जाने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, क्या उसका प्रभाव आया। तो प्रभाव तो बहुत बहुत तरह से घटेंगे, लेकिन ज़्यादा इस पर बोलना या ज़्यादा इसके बारे में बताना उचित नहीं है। वो फिर प्रलोभन जैसा हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इसमें भाग लेकर ही पता चलेगा। ये एक ऐसा स्नान है जैसे आप गंगा स्नान के लिए जाएं और आप किनारे से देख सकते हैं, दृश्य स्नान हो गया आपका, और लोगों को स्नान करते हुए देख सकते हैं। तो स्नान पे काफ़ी अच्छी आप व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन आपका अनुभव नहीं है।
कलेक्शन है। तो ये जिस समय आप गंगा में स्वयं डुबकी लगाएंगे तो वो आपका एक अलग अनुभव होगा। जो आपने जानकारियां बटोर ली वो एक अलग तरह का आपका ज्ञान है, लेकिन वो जो आप स्नान करेंगे उसके बाद की जो अनुभूति है, उसके बाद का जो प्रभाव है वो आप जानेंगे। अब वो कितनी देर आप पे रहेगा, क्षणिक रहेगा, कुछ मिनटों तक रहेगा, कुछ घंटों तक रहेगा, कुछ दिनों तक रहेगा उसका प्रभाव। और इसीलिए तीर्थों की बड़ी महिमा है कि आप कुछ भी ना करें तो तीर्थ यात्राएं करते रहें, तीर्थों में जाके दर्शन करते रहें, तीर्थों में जाके उस ऊर्जा में स्नान करते रहें, तो भी आपकी यात्रा बढ़ती रहती है। तो ये जो महामंगल अनुष्ठान है इसके बहुत बहुत आयाम हैं। ये समझ लो कि ये एक ऐसा द्वार है जिसके बाद, द्वार तो एक है, ये महामंगल अनुष्ठान समझिए एक द्वार है। आप प्रवेश कर रहे हैं उस लोक में जहां आप कल्पनाओं के जगत में जीते हैं और आप तरह तरह की कल्पनाएं रहती हैं, आपके विचार रहते हैं, आपकी जो भीतर की एक डिमांड है वो रहती है कि भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमारी ये मनोकामना है ये पूरी कर दो। तो ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, होती है। तो उस जो तीर्थ हैं उनकी ऊर्जाओं में आप स्नान करो। अगर देखना तीर्थों में हमने सरोवर बनाए, कुंड बनाए, ज़्यादातर तीर्थ हमने नदी के किनारे किनारे विकसित किए। तो उसका यही भाव था कि वहाँ पे पंच तत्व एक स्थान पे मिलते हैं, चार्ज हो जाती है वो जगह, क्योंकि वहाँ बहुत 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 लोग एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आते हैं, अपने दुखों कष्टों और समस्याओं से मुक्ति के भाव से आते हैं, सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य मांगने के भाव से आते हैं। तो उनमें जाके आप करिए, तो इसका तो बहुत बहुत तरह से आपके जीवन में प्रभाव आएगा। फिर कभी मैं इस पर चर्चा करूँगा। तो ये जो महामंगल अनुष्ठान है हर महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को किया जाता है। ये मैंने बता दिया कि नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर हिमालय में आयोजित किया जाता है और बहुत थोड़े से मित्र इसमें आ पाते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग अपने घर से ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी 18 सितंबर को है पूर्णिमा, ऐसे ही फिर नेक्स्ट मंथ में जाके ये अक्टूबर में 17 को हो जाएगी, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में एक दिन और कम हो जाएगा, फिर कभी कभी इक्वल रहेगी, इस महीने भी सेम है डेट और नेक्स्ट मंथ भी है। तो इसको आप चेक कर लें या मैसेज करके आप पता कर लें कि इस महीने की पूर्णिमा कब है, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं और आपका स्वागत है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।